सचिन वापस आने वाला है शादी में और गिफ्ट लाने वाला है साइली के लिए। हे एवरीवन, उड़ने की आशा सीरियल के आज रात के एपिसोड में हाई वोल्टेज सचिन वाला ड्रामा आप सबको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब सचिन को ऐसा लगता है कि साइली और जूही दोनों ही यहाँ पर दारू के अड्डे पर आकर बैठ गई है, उसको बहुत बुरा लगता है। और अनिया के समझाने पर उसको ऐसा लगता है कि चलो जो हुआ जैसा हुआ ठीक है। अब जूही भी इतना ज़्यादा परेशान है, दुल्हन के कपड़ों में यहाँ बैठी हुई है, तो उसे वापस चलना चाहिए। और अनिया के समझाने के बाद वो आ जाता है मंडप में। इससे पहले अरुण बहुत बुरा फील कर रहा होता है। उसके जो दोस्त हैं ड्यूटी वाले ऑफिसर जो हैं पुलिस वाले, वो आकर पूछते हैं अरुण ये शादी वादी का क्या चक्कर है, सब लोग पूछ रहे हैं। तो अचानक से भड़क पड़ता है, कहता है कि भाई मैं क्या बताऊं, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा मेरी शादी होगी नहीं होगी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, आप इन लोगों से पूछ लो। तो आकाश कहता है भाई तुझे इतना भड़कने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब कुछ ना दादा की वजह से नहीं हुआ, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। अगर तुम ये कोर्ट मैरिज वगैरह ना करते, और अगर कर भी ली थी तो बता देते, तो ये शादी करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। और सचिन दादा ने जो इतना कुछ किया है ना, उसको ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ती और फिर उसको इतना बुरा भी ना लगता। तो प्लीज़ ये सचिन दादा के ऊपर ना इल्ज़ाम मत लगाना। अरुण चुप हो जाता है, कहता है नहीं मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, अगर सचिन को बुरा लग रहा है तो मुझे भी तो बुरा लग रहा है, मेरी भी तो बेइज्जती हो रही है। और फिर आकाश कहता है कि भाई ये तो अब तुझे झेलना ही पड़ेगा। तभी अचानक से साइली जूही वहाँ पर आ जाती हैं, क्योंकि अचानक से जब अरुण बोलता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, एक तो ये जूही पता नहीं मुझे बिना बताए कहाँ चली गई है, तभी जूही साइली आते हैं तो सब लोग खुश हो जाते हैं। और अरुण कहता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तुम ही बताओ जूही, मैं वापस जाऊँ या शादी होगी। तो बाबा कहते हैं नहीं तुम्हें वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो हो गया है सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब जूही के साथ तुम्हारी ये जो सचिन ने इतना सब कुछ कर रखा है वो तो करना ही पड़ेगा, अब तुम दोनों की शादी तो करवानी पड़ेगी। तो फाइनली सचिन वहाँ पर आ जाता है, और सचिन को साइली जब आगे लाने की कोशिश करती है तो सचिन भड़कते हुए कहता है दूर हट, मेरे को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और तू ना मुझसे दूर रहे। और अनिया की तरफ मुड़ते हुए कहता है अनिया तू यहाँ पर गवाह है, ये आज से ना मैं साहिल के मैटर में कुछ नहीं बोलेगा, और ये भी मेरे मैटर में कुछ नहीं बोलेगी। इसकी भैंस की टांग, मैंने इतना कुछ किया और इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं कुछ नहीं करेगा बाबा, मैं बहुत खुश है जूही, मैं तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तू जा जल्दी से शादी कर ले। तो छोटा सा ड्रामा क्रिएट होता है, शादी हो जाती है, अरुण और जूही शादी कर लेते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके सभी मेहमान वहाँ से जाने लगते हैं। जूही की विदाई हो जाती है, और रेणुका अपने परिवार के साथ वहाँ से कहती है कि चलो चलो अब आगे का ड्रामा क्रिएट होने से पहले ही निकल लेते हैं यहाँ से। रोशनी और तेजस बहुत ज़्यादा खुश हैं, और उनका ऐसा लग रहा है कि भाई कमाल ही हो गया बस ये तो सब निकल लेते हैं। और बाबा जाते हुए जूही और साइली को कहते हैं कि आगे का ध्यान रखना बड़ा, और अन्य को कहते हैं कि अन्या सचिन को थोड़ा संभाल कर लेके आना। तो सब लोग घर पहुंच जाते हैं, चेंज वेंज कर लेते हैं, और सचिन साइली के साथ घर वापस आता है और एक गिफ्ट भी लेकर आता है। वो साइली को देते हुए कहता है ये ले मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया था। और साइली रोने लगती है। सचिन कहता है नहीं इतना आंसू मत बहा, ये मेरे गिफ्ट से ज़्यादा कीमती तेरे आंसू। साइली रोने लगती है। बाबा कहते हैं सचिन बस बहुत हो गया तेरा, अब तू चुप हो जा, जो हुआ सब भूल जा। तो सचिन यहाँ पर कहता है बाबा तू हमेशा बोलता है ना नींव मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए, इसकी भैंस की टांग इसने तो अपनी नींव ही खराब कर डाली है। मतलब मैं इस पर कितना ज़्यादा विश्वास करता था, इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। आज से मैं इसके मैटर में कुछ नहीं बोलेगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है बाबा, अब मैं इससे साथ कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं करेगा, मेरा विश्वास टूट गया है। साइली यहाँ पर अब कसम खाती है मन ही मन कि अब मैं सचिन का विश्वास फिर से पाऊंगी, उसका विश्वास मैं फिर से वापस लाने की जी जान से कोशिश करूंगी।